अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल तआलौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़ नहनु नर्ज़ुक़ुकुम व इय्याहुम वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तअक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बड़ी ही मुबारक, बरकत वाली, अज़मत वाली ये रातें शुरू हैं। वैसे तो सारे का सारा रमज़ान ही बरकत वाला है जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान की इब्तिदा होती, कुछ रिवायात में आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे का पूरा महीना ही इत्काफ़ में गुजार देते। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 10 दिन का इत्काफ़ किया जी। बहुत सारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी सुन्नतें हैं जो कभी छोड़ी हैं और कभी अदा की हैं। ये इत्काफ़ वाली जो सुन्नत है ना जी, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरते दम तक इसको अपनाए रखा है जी। किसी साल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बग़ैर उज़र के नहीं छोड़ा जी। एक मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इत्काफ़ छूट गया था। फिर आइंदा साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का इत्काफ़ किया और बड़ी शान है जी इस इन दिनों की जी। और जो लोग बैठे हैं इत्काफ़ के लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं जी। और ये अहद करके जाएं कि हमने अपने परवरदिगार को मना के जाना है, राज़ी करके जाना है जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इत्काफ़ की फ़जीलत क्या बयान फरमाई। अपने मौजू की तरफ बाद में आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा एक दिन का इत्काफ़ करता है, सिर्फ एक दिन का, अल्लाह ताला उस बंदे और जहन्नम के दरमियान 3 खंदके खोद देते हैं। उतना फासला हो, और ये फासला एक खंदक का कितना है? 7 ज़मीनों और आसमान के बराबर एक खंदक का फासला। इतना अल्लाह ताला उस बंदे से जहन्नम को दूर कर देती है जो इत्काफ़ के लिए अभी एक दिन बैठा है जी। तो अब अंदाज़ा लगाएं, जो 10 दिन के लिए या 9 दिन के लिए बैठते हैं जी, उसका क्या अजर सवाब होगा जी। तो बड़ी मुबारकबादी है जी। बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी है कि वो मस्जिद में इत्काफ़ के लिए बैठे हैं जी। मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि इत्काफ़ के जो तकाज़े हैं अल्लाह ताला उनको पूरा करने की तौफीक दें, और जिस मकसद के लिए बैठे हैं अल्लाह ताला उनका वो मकसद पूरा फरमाएं जी। ये तो कुछ इत्काफ़ के बारे में बात की। अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। हर चीज़ की फजीलत, अज़मत उसके ज़ाहिर से भी नज़र आती है और बातिन से भी नज़र आती है। लेकिन असल जो इंसान की या किसी भी चीज़ की जो इज़्ज़त, अज़मत और उसकी जो रिफ़त है, वो उसके बातिन से आती है, ज़ाहिर से नहीं आती। कोई इंसान जितने मर्जी अच्छे कपड़े पहन ले, अगर उसका अखलाक अच्छा नहीं, बोलने का तरीका नहीं आता, छोटे बड़े की इज्जत का ख्याल ही नहीं है, तो क्या ख्याल है उसको हम कहेंगे ये बड़ा अजीम आदमी है? कहेंगे उसको जी? कपड़े जितने मर्जी अच्छे पहन ले, उसके ज़ाहरी अज़ा जितने मर्जी खूबसूरत हों, चेहरा जितना मर्जी खूबसूरत हो,
अगर उसका बातिन खूबसूरत नहीं है जी, कोई इंसान खूबसूरत नहीं है जी। अगर ज़ाहिर से खूबसूरती आती होती और उसी को अच्छा कहा जाता तो हज़रत बिलाल किधर जाएंगे? रंग काला है जी, हबशे के हैं जी, लेकिन दिल खूबसूरत बना लिया, अपना बातिन खूबसूरत बना लिया, और इस कदर मकाम के अल्लाह ताला ने इनके कदमों की आवाज़ जन्नत में पहुंचा दी। अपना अंदर खूबसूरत बनाया जी। हर चीज़ की जो इज़्ज़त और उसकी जो अज़मत हमें जो नज़र आती है ना, वो ज़ाहिर से नहीं, वो उसके बातिन से आती है। कुरान पाक अल्लाह ताला की ऐसी किताब है कि जो जिसका ज़ाहिर भी खूबसूरत है, उसका बातिन भी खूबसूरत है। ज़ाहिर क्या है जी? कि कुरान पाक की तिलावत कर लेना, पढ़ लेना, बड़ा मकाम है जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो एक लफ्ज़ पढ़ेगा ना, 10 नेकियां उसके लिए। और कोई ये ना समझे कि अलिफ लाम मीम ये एक लफ्ज़ है, नहीं, अलिफ एक, लाम एक, मीम एक। मैं अपने ज़ौक़ के अंदर बात कहता हूँ, वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इशारा दे दिया, बाकी अल्लाह ताला जिसके लिए बढ़ा दे वो उसको कौन पूछने वाला है। मैं कहता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलिफ एक हरफ है, मेरा ज़ौक़ ये कहता है कि अलिफ के अंदर भी 3 हरफ हैं, एक तो खुद अलिफ है, एक फिर लाम और फिर फ़ा, अब ये एक अलिफ हुआ। ये मेरा ज़ौक़ कह रहा है जी। लाम एक हरफ है, हालांकि लाम के अंदर भी 3 हरफ हैं, एक तो खुद लाम है, फिर अलिफ है, फिर मीम है। मीम एक हरफ है, मेरा ज़ौक़ कहता है मीम के अंदर भी 3 हरफ हैं, खुद मीम फिर या फिर मीम। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह ताला जिसके लिए बढ़ा दें उसको कौन पूछने वाला है जी। और ये इंसान के पढ़ने पर यह मुनहसिर है कि वो किस नीयत से कुरान पाक को पढ़ रहा है, लोगों को दिखाने के लिए या अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ रहा है कि मेरे खुदा का कलाम है। और यह अगर वो उस हदीस को सामने रख कर पढ़े फिर तो क्या ही बात है जी, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से कोई चाहता है ना कि मैं अल्लाह से बातें करूं, वो नमाज पढ़ना शुरू कर दे। ये ऐसे ही है जैसे वो अल्लाह से बातें कर रहा है। और अगर इंसान ये चाहता है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ बातें करे, वो कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दे। ये ऐसे ही होगा कि जैसे अल्लाह ताला उसके साथ बातें कर रहे हैं जी। इतना अजीम कलाम है जी। और असल जो इसकी खूबसूरती है जी, वो है इसके अल्फाज को समझना और इसके बाद इस पर अमल करना जी। ये जाहिर तो मैंने आपके सामने रख दिया जी कि एक एक लफ्ज़ पे नेकियां हैं जी, 10-10 नेकियां। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान में तो 70 गुना हो जाता है जी। रमज़ान में 70 गुना, एक के 70 मिल रहे हैं जी। वाह मेरे खुदा, तेरियां रहमतां, क्या इस महीने पे तू अपनी रहमत की बरखा बरसा रहा है। लेकिन अफसोस है कि हम इसको समेट नहीं रहे, हम दूर जा रहे हैं इससे। अभी जो मैंने आपके सामने तिलावत की है जी, ये सूरह अनआम है, 8वां पारा। सबसे पहले मैं आपके सामने एक बात रख दूं, कोई भी दर्स होता है ना जी, कोई भी खुतबा होता है जुम्मे का या वैसे दर्स होता है, मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, उसको एक रिवायती सा दर्स ना समझे। रिवायती सा जुम्मा, रिवायती सा दर्स, रिवायती सा खुतबा, चाहे किसी भी अंदाज में हो, उसको ना समझे, बल्कि हर उस दर्स से आप उसमें गौर करें और ये जहन बना के बैठें, आज हमने यहां से कुछ लेके जाना है। होता क्या है, खतीब साहब बैठते हैं जी, दरस देते हैं जी, कुरानी आयात पढ़ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पढ़ते हैं, बस क्या होता है जी, सुन लिया, वाह वाह हो गई, सुभान अल्लाह कह दी, चलो जी घर चले जी। क्या सीखा जी? हमने कुरान पाक को ना जी इसको तकसीम किया हुआ है अपने ज़हन के मुताबिक। वो क्या जी, ये आयत है, ये यहूदियत के बारे में आई, ये आयत है, ये ईसाइयत के बारे में आई है जी, ये आयत है, ये फ़लाँ वालों के लिए आई है जी, ये आयत फ़लाँ वालों के लिए। तो मेरा सवाल है कि हमारे लिए फिर क्या है? हमारे लिए फिर क्या है? सारा कुरान तो उनके लिए आ गया, हमारे लिए क्या है?
ये कुरान अल्लाह की जो किताब है उस इंसान पर तब असर अंदाज होगी जब पढ़ने वाला हर इंसान इसको अपना मुखातब समझे कि ये कुरान तो मुझे कह रहा है, ये कुरान मुझे मुखातब है, मेरे लिए आयत आई है, ये कुरान मुझे कह रहा है वाक़ीमुस्सला, ये कुरान मुझे कह रहा है वातुज़्ज़का, ये कुरान मुझे कह रहा है कि वालदैन के साथ हुस्ने सलूक करो, ये कुरान मुझे कह रहा है कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी, ये कुरान मुझे कह रहा है कि झूठ नहीं बोलना, ये कुरान मुझे कह रहा है कि किसी के खिलाफ झूठी गवाही नहीं देनी। जब इंसान खुद को मुखातब समझेगा ना कुरान पाक का, यकीन फरमाए असर करेगा दिलों पे असर करेगा। ये जो आयतें आपके सामने रखी हैं जी, मेरी गुजारिश है सबसे कि घरों में जाके ना इसका तर्जमा ज़रूर देखिए, पढ़िए जाके जी कि कुरान पाक क्या हमें सबक दे रहा है, और कहीं जिन कामों से कुरान पाक हमें रोक रहा है क्या हम खुद तो उसमें मुलविस नहीं हो रहे जी। अब गौर कीजिए, सबसे पहले इन आयात की मैं शान आपके सामने बयान कर दूं। कुरान तो है ही सारा शान वाला जी, कुरान तो है ही शान वाला, लेकिन कुछ आयात ऐसी हैं कि जिनकी शान बाकी आयात से ज़्यादा है। ये जो आयतें हैं ना जी, ये 3 आयतें इकट्ठी हैं। सूरह अनाम की आयत नंबर 151, 52 और 53। हर आयत के आखिर में अल्लाह ताला अहकामात को बयान करने के बाद एक लफ्ज़ बोल रहे हैं, वस्साकुम ज़ालिकुम वस्साकुम, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक वसीयतनामा है, इसको मजबूती से पकड़ो। वसीयत क्या है? ये लफ्ज़ इसलिए बोला क्योंकि कुरान पाक इंसानी अक्लों के बड़ा करीब आके कलाम करता है जी। वसीयत क्या है जी? कोई इंसान फोत हो रहा हो, वो अपनी ज़ुबान से कुछ अल्फाज कह देता है या लिख के कोई तहरीर हमें दे देता है, जी मेरे मरने के बाद ये काम करना या ये काम ना करना, इसी को कहते हैं ना वसीयत। और हमारे यहाँ इसकी अहमियत है या नहीं है? हम कहते हैं हमारे दादाजी, हमारे ताया जी, मामा जी, फूफा जी, चाचा जी फोत होने लगे हैं, यार इनकी ये आखिरी वसीयत है, ये हमने पूरी ज़रूर करनी है जी। अगरचे वो गलत भी करके जाए, हम कोशिश करते हैं कि पूरा ज़रूर करें, अगरचे इसको ठीक करके करना चाहिए। वसीयत, आखिरी कलाम, पुख्ता बातें जो मरने वाला कह के जाता है, ये मेरे मरने के बाद ये कर लेना, बड़ी अहमियत है हमारे यहाँ जी। अल्लाह ताला ने इन आयात के आखिर में फरमाया ज़ालिकुम वसाकुम, ये वसीयत है तुम्हारे लिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस किसी ने भी उन कलिमात को देखना है, सुनना है कि जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहर लगाई है जी, वो इन आयात की तिलावत कर ले, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत मालूम हो जाएगी जी। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी कलिमात कह के गए हैं जी, वो ये कह के गए, पूरे दीन का खुलासा बयान फरमा दिया। तफासील में आता है जी, ये जो तालीमात जो मैं अभी आपके सामने अर्ज़ करूँगा, ये आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने भी अम्बिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आए, तमाम अम्बिया की यही तालीमात थी। हर उम्मत के अंदर बुनियादी तालीमात यही थी जो मैं अभी आपके सामने अर्ज़ करूँगा जी। ये मैं इसलिए आपके सामने इतना ज़ोर लगा रहा हूँ, इसकी अहमियत बैठा रहा हूँ कि खुदा रहा इसको ज़रा इससे सुनिएगा, फिर खुद के अंदर गौर करिएगा कि क्या हम इसके अंदर शामिल तो नहीं है जी। कुरानी तालीमात हैं क्या क्या, कुरान पाक किन किन चीज़ों से हमें रोक रहा है, किन चीज़ों का हमें करने का हुक्म दे रहा है। अगर करने का हुक्म दे रहा है, कहीं ऐसा तो हम कर ही नहीं रहे, या कुरान पाक जिन कामों से रोक रहा है तो क्या हम कर तो नहीं रहे जी। गौर कीजिए, पहला हुक्म अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल नबी ऐलान करें, तालो, इधर आओ, जल्दी आओ, भाग के आओ। बड़ी अहम बात होने लगी है जी। तालो इला अतलु मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम, जल्दी आओ, मैं तुम्हें वो आयतें पढ़ के सुनाता हूँ जो मेरे अल्लाह ने नाज़िल फरमाई। उनमें से पहला हुक्म यह है कि जिस काम को अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हराम कर दिया वो ये है,
अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, लोगों अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं बनाना। पहला हुक्म, हर नबी की यही तालीम। नूह अलैहिस्सलाम देख लें, हूद अलैहिस्सलाम, व इला आदिन ख़ाहुम हूदा फ़क़ाल या कौम उबुदुल्लाह। कौम साले यही पैगाम था, कौम इब्राहीम यही पैगाम, कौम मूसा, कौम ईसा, हर नबी ने यही तालीम, अल्लाह तुशरिकू बी शैया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं बनाना, कोई सजदारी ना बनाना। क्या है शिरक? जो अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं, जो सिर्फ उसी की हैं, वो किसी भी शख्सियत के अंदर मानना, अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं, ऐसा काम नहीं करना। हदीस पाक में लफ्ज़ है जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक इंसान अल्लाह के दरबार में ऐसा पेश होगा, उसके नामा अमाल में गुनाह इस कदर होंगे कि पूरी ज़मीन उसके गुनाहों से भरी हुई होगी। अल्लाह के सामने पेश होगा, अल्लाह की रहमत ऐसी जोश में आएगी, अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जा मेरे बंदे, तुझे माफ़ कर दिया जाए। अल्लाह को कौन पूछने वाला है? लेकिन अल्लाह ताला आपके सामने फरमाया कि सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे अगर उसके नामा अमाल में शिरक पाया गया, शिरक पाया गया, अल्लाह ताला उसको माफ़ नहीं करेंगे, नहीं माफ़ करना। शिरक गुनाह है, बल्कि कुरान पाक में फरमाया गया जुल्म अजीम, बड़ा जुल्म है जी। मैं इस पर बात करता हूँ, मैं इससे बड़ा लफ्ज़ बोलूँगा जी, जो हमारे मुआशरे के अतबार से, वगैरह कुरान पाक का लफ्ज़ बड़ा है जी, मैं अपनी ज़ुबान के अतबार से बड़ा लफ्ज़ बोलूँगा। गुनाह नहीं है ये, बगावत है, बगावत। अपने परवरदिगार के साथ हम बगावत कर रहे हैं। हम जोरी जोर कह रहे हैं कि या अल्लाह, जो आपकी सिफ़ात में से है, सुनना, देखना, जानना, ये फ़लाँ बंदे के अंदर भी है। हम बगावत कर रहे हैं खुदा ताला से कि या अल्लाह, ये जो आपकी सिफ़ात है ना जी, हमने माननी है औरों के अंदर। जितने मर्जी नबी भेजो जी, जितनी मर्जी किताबें भेजो, हमने मानना है। ये बगावत है अल्लाह ताला के साथ, बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी गुनाहों के बारे में पूछा गया कि अल्लाह के रसूल हमें बताएं कि कबीरा गुनाह क्या क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले फरमाया शिरक, अल इशराक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शरीक नहीं बनाना किसी को। जुल्म है जी। एक जुल्म क्या है? जुल्म की किस्में है जी। एक जुल्म ये है, मिसाल है, एक बाप के दो बेटे हैं, वो एक को हिस्सा दे रहा है, दूसरे को नहीं दे रहा, जुल्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है? छोटा जुल्म है। क्यों? क्योंकि बेटे तो उसी के हैं ना जी, बेटे होने में दोनों बराबर हो गए, बराबरी किसी दर्जे आ गई, जुल्म है, छोटा है। इससे बड़ा जुल्म, इंसान अपने बेटे को कोई हक नहीं दे रहा, दूसरों में तकसीम कर रहा है, सही कर रहा है, जुल्म कर रहा है ना जी। लेकिन ये जुल्म उससे बड़ा है, लेकिन बराबरी यहां पर भी कुछ ना कुछ है। बेटा भी इंसान है, वो भी इंसान है जी, इंसान होने में बराबर है जी। इससे बड़ा जुल्म कि इंसान जो है अपने इंसानों को तो उनके हक नहीं दे रहा, जानवरों के दे रहा है जी। ये भी जुल्म है कि जहां पर जरूरत है वहां पर तुम लगा नहीं रहे, जानवरों को दे रहे हो जी, ये उससे बड़ा जुल्म। लेकिन यहां पर भी कुछ ना कुछ बराबरी पाई गई है, इंसान भी मखलूक है, जानवर भी मखलूक है जी। अब आ गया सबसे बड़ा जो जुल्म का जो सबसे आला दर्जा है कि वो ये है कि इंसान अल्लाह का हक दूसरों को दे दे। यहां पर तो किसी दर्जे की मुनासबत पाई ही नहीं जाती। कैसी मुनासबत है? वो खालिक है, ये मखलूक है, कोई मुनासबत ही कोई नहीं। अल्लाह के जो सिफ़ात हैं जो सिर्फ उसी की हैं, वो किसी इंसान के अंदर मान लेना, किसी फरिश्ते के अंदर, जिन्नात के अंदर मानना कि ये भी सब कुछ कर सकते हैं, जानते हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं नहीं। ऐसा नज़रिया लेकर अगर इसी पे मर गए, मैंने माफ़ को नहीं करना, तेरे लिए सारी ज़िंदगी के लिए जहन्नम ही जहन्नम है, माफ़ नहीं करना। पहली बात, अल्लाह तुशरिकू बि शैया, कि लोगों अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना। दूसरा हुक्म, वबिल वालिदैन इहसाना। लोगों, मैं वो आयतें पढ़ के सुना रहा हूँ, वो अहकामात बता रहा हूँ
जो तुम्हारे परवरदिगार ने तुम पर हराम किया, एक तो ये शिरक नहीं करना, दूसरा वालदैन के साथ हुस्न सलूक रखना है। बड़े मकाम कुरान पाक में ऐसे हैं कि अल्लाह ताला ने अपने तज़किरे के बाद वालदैन का तज़किरा किया। क्यों? वालदैन इंसान के मुरब्बी होते हैं जी। अल्लाह ताला का एक वसफ़ है रब, सबको याद है, तरबियत करने वाला जी। इंसान की ज़रूरियात इस कदर पूरी करना, यहाँ तक कि उसको हद्दे कमाल तक पहुँचा देना, उसको रब कहते हैं। और वालदैन को भी अरबी में मुरब्बी कहते हैं। वो भी अपनी औलाद की तरबियत करते हैं, उसको सिखाते हैं, समझाते हैं कि बेटा ये सही है, ये गलत है, उसकी ज़रूरतें पूरी करते हैं। मुरब्बी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे साथ शिरक नहीं करना, दूसरा वालदैन के साथ उसने सलूक रखना है। हमारी मसाजिद में ज़्यादातर वालदैन के हुकूक बयान होते हैं जी, होने भी चाहिए, इसका इनकार नहीं है कि वालदैन के आगे उफ नहीं करनी, उनको झिड़कना नहीं, ऊंची आवाज़ से बात नहीं करनी, उनकी नाफरमानी नहीं करनी। कहा जाता है कि वालदैन का बड़ा मकाम है जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे फरमा दिया, जिस इंसान के वालदैन राज़ी हैं उसका खुदा उनसे राज़ी है, जिसके वालदैन उससे नाराज़ हैं उसका खुदा उससे नाराज़ है। ये वालदैन की अहमियत बयान की जा रही है। होना चाहिए, बयान होते हैं, होने भी चाहिए। शरीयत का मिजाज कुछ और है जी। शरीयत सिर्फ एक तरफा बात नहीं करेगी, सिर्फ एक तरफ नहीं समझाएगी, बल्कि दोनों तरफों का ध्यान रखती है। अगर वालदैन से उनकी अहमियत बतलाएगी, औलाद को समझाएगा कि वालदैन के साथ अच्छा सलूक करना है, तो क्या वालदैन के ज़िम्मे कोई काम नहीं है जी? बिल्कुल है। और ये बातें बहुत कम हमारी मसाजिद में बयान होती हैं जी, बहुत कम होती हैं कि वालदैन के ज़िम्मे कोई काम है या नहीं है जी। अब देखिए कुरान पाक में देखें, पहला शिरक नहीं करना, दूसरा वालदैन के साथ हुस्ने सलूक करना है, औलाद को समझाया जा रहा है। अब आ जाए वालदैन की बारी आ गई है जी। वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक। अब वालदैन को मुखातब है कि अपनी औलादों को भूख की वजह से कत्ल ना करो। भूख की वजह से कत्ल कर रहे हो कि कैसे खाएंगे, इनको कैसे खिलाएंगे जी? अल्लाह ताला फरमाते हैं रिज़्क़ वो तुम्हारे ज़िम्मे है कि मेरे ज़िम्मे है जी? अल्लाह ताला फरमाते हैं नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, रिज़्क़ मैं ही तुम्हें भी दे रहा हूं और उनको भी दूंगा। रिज़्क़ की जिम्मेदारी किसी और की है जी? नहीं। सूरह हूद 12 पारा शुरू हो रहा है, बिल्कुल वहां पर लफ्ज़ देखिए, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। इस कायनात में कोई भी जानदार जो चलने वाला है, हर एक के रिज़्क़ का जिम्मा अल्लाह ताला का है, अल्लाह ने लिया हुआ है जी। यहां पर एक वाक़या बड़ा अजीब है जी, तफसीर रूहुल मानी, बड़ा अजीब वाक़या है यहां पर। अल्लाह करे हमें इसकी समझ आ रही जो मैं आपके सामने बातें पेश करूंगा जी। मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया, ए मूसा तेरे सामने जब पत्थर नज़र आ रहा है ना, आपने जरा लाठी तो इस पर मार। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी, पत्थर टूट गया और उस पत्थर के अंदर से एक कीड़ा निकला जिसके मुंह में हरा सरसब्ज ताज़ा पत्ता वो खा रहा है। पत्थर के अंदर अल्लाह की शान। अल्लाह ताला फरमाते हैं मूसा ज़रा सुन ना, ये कह क्या रहा है? अल्लाह जिसको सुना दें, जिसकी आवाज़ जिसको चाहे सुना दें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा ज़रा सुन, ये कह क्या रहा है? अल्लाह करे हमारा भी ऐसा यकीन बन जाए कि जो वो कीड़ा कलिमात बोल रहा है, वो कह रहा है सुबहान मन यरानी, पाक है वो परवरदिगार, ऐबों से शरीकों से पाक है, जो मुझे यहां भी देख रहा है। पत्थर के अंदर है जी, पत्थर के अंदर है, पता ही को नहीं कि इसके अंदर कोई शय है भी कि नहीं। अल्लाह ताला वो कह रहे हैं सुबहान मन यरानी, पाक है वो ज़ात जो मुझे यहां भी देख रहा है जी। यज़कुरुनी वला यंसानी, उसको मैं याद हूं, वो मुझे भूला नहीं है जी। वह यरज़ुकुनी,
और मुझे रिज़्क भी यहां पर पहुंचा रहा है जी। वह यस्माउ कलामी, और मेरी बातों को भी मेरा परवरदिगार सुन रहा है। बड़ी बात है जी, बड़ी तौहीद बयान कर रहा है, वो कीड़ा बयान कर रहा है। अल्लाह ताला की कुदरत वो सुनवा दी है मूसा अलैहिस्सलाम को कि क्या कलिमात वो बोल रहे हैं। बंद है हर तरफ से वो पत्थर, वो अल्लाह के हुक्म से तोड़ा गया जी मूसा अलैहिस्सलाम ने, लेकिन वहाँ पर भी अल्लाह ताला उसको रिज़्क पहुँचा रहे हैं। अब बात आती है यहाँ पर अपने मौजू के अंदर, अल्लाह ताला फरमाते हैं रिज़्क की वजह से कत्ल करते हो, अपनी औलादों को भूख की वजह से, कैसे खाएंगे कैसे खिलाएंगे? रिज़्क का ज़ुम्मा तुम्हारे पास है, वो तो मेरे अल्लाह ने उठाया हुआ है। किसी को कम मिल जाए, थोड़ा मिल जाए, ज़्यादा मिल जाए, मिल ज़रूर रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इंसान अपनी औलादों को भूख की वजह से कत्ल ना करो, रिज़्क मैं तुम्हें पहुँचा के रहूँगा। ये तो पहला मतलब है जी, अपनी औलादों को कत्ल ना करो। इसका एक और मतलब मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया, बड़ा अहम है। एक तो ये कत्ल है कि अपनी औलाद को फिज़िकली किसी हाथ से गला घोंट के मार देना, या किसी नोकदार चीज़ से मार देना, किसी असला वगैरह से मार देना। एक तो ये कत्ल है जी, मना फरमाया गया, नहीं करना। एक कत्ल औलाद ये भी है अपनी औलाद की सही तरबियत ना करना। जो वालिदैन अपनी औलाद की सही तरबियत नहीं कर रहे, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अपनी औलाद को कत्ल कर रहे हैं। अब औलाद की तरबियत है क्या? घरों में जाके ना सूरह लुकमान की तिलावत कीजिए तर्जमे के साथ, उसका दूसरा रुकू ज़रा पढ़िए जाके घरों में, कि वो जिनके तज़किरे हम सुनते हैं हकीम लुकमान कहते हैं, हमारी ज़ुबान नहीं थकती। ज़रा देखिए जाके उसने अपने बेटे की क्या तरबियत की है, सिखा रहा है उसको। सबसे पहली बात यही, शिरक पैदा नहीं करना, बड़ा गुनाह है, ये जुल्म अजीम है, नहीं करना। अगली बात उसने जो कही कि ऐ मेरे बेटे, तेरा कोई भी अमल छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, तू जाके पहाड़ों की चोटियों पे जाके करे, आसमान की बुलंदियों पे जाके करे, ज़मीन की गहराइयों में जाके करे, यअति बिहल्लाह, क़यामत के दिन अल्लाह ताला तेरा वो अमल तेरे सामने लेकर तुझे दिखाएंगे कि ये तूने किया, ये तूने अंधेरे में किया, और ये तुमने अलैदगी में किया, ये तुमने सरेआम किया, ये फलां के सामने किया। अल्लाह ताला एक एक अमल को तेरे सामने लेकर आएंगे। ये तो उसने समझा दिया। आज कैसे समझाएं अपनी औलाद को? अपनी औलादों को कहना चाहिए कि बेटा, तेरे पास जो मोबाइल है ना जी, हमें नहीं पता तू किस में क्या देखता है। हम तो सो जाते हैं, हमें यही होता है कि बेटा तू भी सो गया है, लेकिन तू जाग रहा होता है, हमें नहीं पता क्या क्या इसमें देख रहा है। एक बात याद रखना, तू इसमें कोई भी काम कर रहा है ना जी, अच्छा है या बुरा, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसको तेरे सामने लेकर आएंगे। हमें नहीं पता तू इसमें क्या तूफान बर्पा कर रहा है, कौन सी आफतें अपने पास लेकर आ रहा है, हमें नहीं पता, लेकिन इतना जान ले क़यामत के दिन तेरे ये हाथ गवाही देंगे, ये गवाही देंगे, बोलेंगे। और सूरह सजदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान के जब आज़ा उसके पर गवाही देंगे ना जी, वो खुद को मुखातब करेगा, वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना, ओ मेरे खिलाफ ही क्यों गवाही दे रहे हो, मेरे खिलाफ क्यों तुम बात कर रहे हो। ये आज़ा बोलेंगे, आज हम नहीं बोल रहे, आज हमें वो ज़ात बुलवा रही है जिसने हर चीज़ को बोलने की ताकत दी, आज वो ज़ात बुलवा रही है, आज हम नहीं बोल रहे। ये बातें अपनी औलाद को समझानी चाहिए। आगे जाके हकीम लुकमान कहते हैं कि बेटा, लोगों के साथ गलत रवैया नहीं इख्तियार करना, मुंह नहीं मोड़ना उनसे, यह है असल तरबियत। यहां पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं, लोगों से मुंह ना मोड़ना। हर घर में ऊंच नीच होती है, बड़ों की कुछ नाराजगियां भी होती हैं, लेकिन मुशाहिदा ये है बड़ों की नाराजगी जो होती है ना जी, वो हम अपने बच्चों में भी मुंतकिल करते हैं। कैसे? वालिद साहब की अपने भाई से नाराजगी है,
अपने वालिद से नाराज़गी है जी, अपने किसी रिश्तेदार से नाराज़गी है जी। औलाद को हम क्या कहते हैं कि खबरदार तो दे घर गया मुझे प्यो ना खी, यानी अपनी वो जो नफरत का जो जहर है ना वो अपनी औलाद में भी हम मुंतकिल कर रहे हैं। उन्होंने ना जाना, उधर ना जाना, मुझे प्यो ना खी, उन्हें मेरे इंज किया फलां किया। दिल पे हाथ रख के बताएं ठीक कर रहे हैं हम औलाद की तरबियत सही कर रहे हैं? सही तरबियत क्या है? औलाद को कहना चाहिए कि बेटा मेरी ओर से उसकी नाराज़गी है, वो हमारा मामला है, तूने उनकी इज्जत और एहतराम बिल्कुल उसी तरह करना है जिस तरह मेरा एहतराम करती है। ये औलाद की तरबियत कि बेटा ठीक है वो मुझे मिलता है या नहीं मिलता, तुम्हारे जिम्मे लाजम है उसका अदब करो, जहां पर मिले सलाम करो, उसको हाल चाल पूछो। यह है तरबियत। इसी के बारे में हकीम लुकमान अपने बेटे को भी कह रहे हैं, तरबियत कर रहे हैं उसकी, कि लोगों से बेरुखी ना करना, उनसे मुंह ना मोड़ना। ये तकब्बुर है और ये तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है जी। अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद ही नहीं करता, महबूब ही नहीं रखता जी। ये औलाद की तरबियत है जी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों शिरक नहीं करना, वालदैन के साथ उसने सलूक रखना है, और वालदैन को कहा गया औलाद की सही तरबियत भी करनी है जी, कत्ल भी नहीं करना, तरबियत भी अच्छी करनी है जी। अगला हुक्म, वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन, लोगों फाहिश के करीब ना जाओ, गुनाह के करीब ना जाओ, चाहे वो ज़ाहरी हो, बातनी हो, हाथ से हो, आँखों से हो, कानों से हो, दिन में हो, रात में हो, रोशनी में हो, अंधेरे में हो, गुनाह के करीब नहीं जाना। इसके अंदर मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ। गुनाह क्या है, फाहिश क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के रसूल गुनाह क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर तफसील नहीं बताई, ये भी गुनाह है, ये भी गुनाह है, ये भी गुनाह है। एक लफ्ज़ बोला, आपने सामने फरमाया कि हर वो काम जो तेरे दिल में खटका पैदा कर दे, खटक जाए, वो गुनाह है। बड़ी आसान और सादा तालीम। हर वो काम जो तेरे दिल में खटका पैदा कर दे, तुझे वो बेचैन कर दे, वो गुनाह है। अब इस कानून के अंदर हर किस्म का गुनाह आ गया, हर किस्म का। किसी ने खुदा न खास्ता किसी दुकान से 10 रुपये चोरी करने हो ना, 10 रुपये, वो क्या करता है? पहले दाएं देखता है, फिर बाएं देखता है, देखता है मुझे कोई देख तो नहीं रहा। क्यों देख रहा है ये? क्यों देख रहा है ये? उसके दिल में खटक लगी है कि मैं अगर ये पैसे चुराऊंगा मुझे कोई देख लेगा, मेरी तो शामत आ जाएगी, लोग मुझे मार मार के बुरा हाल कर देंगे। ये खटका लगा हुआ है उसको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दे कि जो चीज़ दिल में खटक जाए ना जी, वो गुनाह है। यकीन फरमाए, अगर किसी को हम धोखा दे रहे हैं ना, माज़अल्लाह, अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखें, धोखा दे रहे हैं, वक्ती तौर पे हम खुश बड़ा होते हैं जी, लेकिन बाद में किसी मौके पर तन्हाई में उसका ये जो ज़मीर है ना, उसको मलामत ज़रूर करता है, किया तुमने गलत है, अगरचे इसको पता नहीं चला, किया तुमने गलत है। ये जो चीज़ खटक रही है, गुनाह है। और हर वो काम जो करने के बाद दिल मुतमईन हो जाए, वो नेकी। नमाज पढ़ने के बाद दिल को सुकून आता है नहीं, किसी की मदद की, सुकून आया दिल में, किसी बेवा के घर राशन पहुंचा दिए, पैसे पहुंचा दिए, यतीम बच्चों की कफालत कर ली, यकीन फरमाएं दिल को सुकून मिलता है जी। गुनाह के करीब नहीं जाना, ये वसीयत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आखिरी कलिमात हैं। मैं फिर याद दहाने के लिए बता दूं, शिरक नहीं करना, वालदैन के साथ उसने सलूक रखना है, औलादों को कत्ल नहीं करना रिज़्क़ की वजह से, और औलाद की सही तरबियत भी करनी है, और लोगों गुनाहों के करीब नहीं जाना। गुनाह क्या है वो आपके सामने अर्ज़ कर दिया। अगला हुक्म, वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, लोगों इंसानों को नाहक तौर पे कत्ल नहीं करना। हाँ, हक के साथ हो वो तो ठीक है, नाहक तौर पे कत्ल एक है कि गलती से हो जाए, कुरान पाक में उसका मदावा मौजूद है, गलती से कत्ल हुआ, गलती से, जानबूझ के नहीं, गलती से कत्ल हुआ, अल्लाह ताला फरमाते हैं इसका अब
तुमने ग़ुलाम आज़ाद करना है जी। इस गुनाह का कफ़ारा ये है, ग़ुलाम आज़ाद करो। आज तो ग़ुलाम नहीं है। 60 मस्कीनों को खाना खिलाओ, 2 महीने लगातार रोज़े रखो, जो जैसे जिस पर तुम अमल करो जी, ये कफ़ारा है इसका। बल्कि हदीस पाक में आता है कि कत्ले खता, जो गलती से कत्ल होता है, ये मैंने थोड़ा सा उल्ट कर दिया, दूसरी इसकी 100 ऊँट, एक इंसानी जान की जो कीमत है वो 100 ऊँट हैं। और एक ऊँट हम सब जानते हैं कितने का, 1.5-2 लाख का तो कहीं नहीं गया। और 100 ऊँट 1 करोड़ से भी ज़्यादा बनते हैं। इंसानी जान की अहमियत बयान की जा रही है जी। और ये वो कत्ल है कि जो गलती से हुआ, खतान हुआ, इसका मदावा ऐसे है। कुरान पाक में उसी रुकू में आगे जाके अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो किसी को जानबूझ के कत्ल कर देता है, इसका मदावा है ही कोई। अगर उसने तौबा नहीं की, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम है उसके लिए। अल्लाह की फटकार है उस पर, अल्लाह का गज़ब है, जहन्नम तैयार करके रखी है अल्लाह ताला ने ऐसे इंसान के लिए, उसमें हमेशा रहेगा। यह है जानबूझ के कत्ल। उसका हल है तौबा, उसका कफारा शफारा को नहीं है जी। कत्ले आमद, जानबूझ के किसी को कत्ल करना, शरीयत ने उसका कफारा रखा ही नहीं है, उसकी सजा ही जहन्नम है जी, अगर वो माफ़ी नहीं मांगता, तौबा नहीं करता। हमारे यहाँ क्या है जी, हमारा गुस्सा, चाहे छोटा बच्चा भी है ना जी, हमारे गुस्से की इब्तिदा यहाँ से होती है, मैं तो मार दे नहीं, मैं तो कत्ल कर दे नहीं, मैं छड़ना नहीं इनू। हमारा तो गुस्सा यहाँ से शुरू होता है जी। और शरीयत क्या कह रही है, ना कत्ल नहीं करना। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जंग के मौके पे ना जी, इनसे एक ऐसा बंदा कत्ल हो गया कि जिसने कलमा पढ़ लिया। उसने मरने से पहले कलमा पढ़ा तो उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से यकीन फरमाए बड़ी गलती हो। उन्होंने कह दिया कि तू अपना माल बचाने के लिए कलमा पढ़ है ना जी, तेरा कोई कलमा नहीं, मार दिया उसको। दूसरे साहबा ने कहा, उसामा उसने तो कलमा पढ़ लिया था और ये अपनी सफाई दे रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो माल बचाने के लिए। खैर वापस आए और ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कि अल्लाह के रसूल उसामा ने ऐसे बंदे को कत्ल किया है जिसने कलमा पढ़ लिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक गुस्से से सुर्ख हो गया और फरमाया, उसामा तुमने ऐसे बंदे को कत्ल कर दिया जिसने कलमा पढ़ लिया था, मेरा तेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बरात जाहिर कर दी कि मेरा तेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है जी। उसामा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने अपनी सफाई के अंदर पेश किया, अल्लाह के रसूल वो तो ऊपर ऊपर से पढ़ रहा था। हदीस के लफ्ज़ सुनिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसामा तूने उसका दिल चीर के देख लिया था, उसका सीना फाड़ के देख लिया था कि इसने बीच से कलमा पढ़ा या ऊपर से पढ़ा है। और एक रिवायत में आपने सामने फरमाया क्या उसामा कल क़यामत के दिन अगर वो इंसान इसी कलमे के साथ अल्लाह के आगे पेश हो गया, क्या जवाब दो? सहाबी रसूल है नहीं, और इन उसामा रज़ी अल्लाह ताला से आप सल्लल्लाहु बड़ी मोहब्बत फरमाते थे जी, बड़ी मोहब्बत करते थे। लेकिन गलती हो गई, उसमें आप सल्लल्लाहु की नाराज़गी देखिए। आपने मैं मेरा तेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि अगर वो क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश हो गया कलमे के साथ, क्या जवाब दोगे? ये है कत्ले नाहक, और इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया। एक मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सहाबा को भेजा तिजारत के लिए। एक सहाबी को किसी ने कत्ल कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पहुंची, आप तशरीफ़ लाए और देखा कत्ल किसने किया, नहीं हज़रत कोई पता नहीं। आपने सामने फरमाया कि इस इलाके के करीब जो मुअज़्ज़ज़ अफराद इनके समझे जाते हैं ना जी, वडेरे, 50 बंदों को इकट्ठा करके लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कस्में उठवाई कि कसम उठा के कहो कि इस बंदे को ना हमने कत्ल किया है ना हमें पता है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कस्में उठवाई उनसे। जब कस्में उठा दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसानी जान ऐसी ज़ाया हो गई है, इसको कोई वक़्त ही कोई नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल माल से उस सहाबी की दियत अदा की, 100 ऊँट बैतुल माल से अदा किए। ये इंसानी जान की अहमियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी थी अपने अमल के ज़रिए कि कत्ल ना हक, इस पर कोई बोल ही नहीं रहा, किसी की गुफ्तगू ही कोई नहीं है। हज़ारों बंदे नाहक तौर पे कत्ल किए जा रहे हैं, गुफ्तगू ही कोई नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं हक के साथ कत्ल के अलावा तुमने कत्ल नहीं करना किसी को। हक के साथ क्या है? शादीशुदा आदमी है, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, बदकारी कर दी और ये उसका गुनाह साबित हो गया, शरीयत कहती है, इस्लामी शरीयत कहती है इसको पत्थर मार मार के इसको ख़त्म कर दो। ये है हक के साथ। एक बंदा दीन से फिर गया, शरीयत कहती है इसको 3 दिन की मोहलत दो, अगर वापस से दीन में आता है तो ठीक है, नहीं तो इस्लामी हुकूमत कहेगी इसको कत्ल कर दो। ये हक के साथ है। एक इंसान किसी को नाहक तौर पे कत्ल कर देता है तो बदले में शरीयत कहती है कि मकतूल को बाद में उठाना, पहले कातिल की लाश उठाओ। ये है हक के साथ। या दीन इस्लाम को गिराने के लिए जो जंग के लिए आते हैं, और इस पर तो शरीयत ने तो हद ही ख़त्म कर दी। बदर के मौके पे अल्लाह ताला ने जो लफ्ज़ बोले ना कुरान पाक में, वो सुनिएगा कि दीन को मिटाने के लिए आप अलैहिस्सलाम के साथियों को पर तुम हमला करने आ रहे हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं फज़रिबू फ़ौकल आनाक, गर्दनें उड़ाओ इनकी, वज़रिबू मिनहुम कुल्ल बनान, पूरे काट के रख दो इनके, वो हाथ काट के रख दो जो दीन इस्लाम को उठाने के लिए आए, ख़त्म करने के लिए हाथ उठे। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये हाथ काट के रख दो, पूरे काट के रख दो। इस कदर शरीयत के सख्त अल्फाज हैं। ये है हक के साथ। अल्लाह ताला फरमाते हैं हक के साथ कत्ल हो वो तो ठीक है, नाहक तौर पे नहीं। कत्ल जो होता है वो 2 तरह से हो सकता है, या तो गलती से या जानबूझकर। गलती से कत्ल हुआ है उसका मदावा मौजूद है, और जो जानबूझ के होता है अगर तौबा नहीं करता उसकी सज़ा नीरी जहन्नम है। ये अहकाम है जी कुरान पाक के जी। अब मैं दोबारा इसकी याद दिलाने के लिए आपके सामने पेश करता हूँ जी। आपने सामने फरमाया कि लोगों शिरक नहीं करना, वालदैन के साथ हुस्न सलूक रखना है जी, औलाद के साथ अच्छा सलूक रखना है, उनको कत्ल नहीं करना, गुनाह के करीब नहीं जाना, ना हक तौर पे किसी को कत्ल नहीं करना। 5 अहकामात बयान फरमाने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिकुम वसाकुम, लोगों ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए वसीयतनामा है, लेकिन लअल्लकुम ताक़िलून, काश के तो इस पर गौर करो, अकल रखो इसमें। अल्लाह ताला से दुआ है जी, अल्लाह ताला इन कुरानी अहकामात की समझ अता फरमाए, इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। असल कुरान की फजीलत और इसका मकाम ये है, इसको सिर्फ़ पढ़ने की हद तक ना रखा जाए, बल्कि इसको समझा जाए, इस पर अमल किया जाए। आखिरी बात, सब ने ये बात सुनी है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कुरान पढ़ा जाता है जी, जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है वो कुरान पाक है, कोई शक नहीं। लेकिन साथ में एक अलमिया भी मैं आपके सामने रख दूँ, ये कुरान पढ़ा तो जा रहा है लेकिन बग़ैर समझने के पढ़ा जा रहा है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दें इस किताब की, अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए और इस पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला